हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। ये क्वेश्चंस पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनकी आगे भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे ही पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर जाने बिना एग्ज़ाम देने मत जाइएगा और क्लास में एंड तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अब 4 है तो वो 4 कौन से हैं वो भी मैंने लिख दिया है, तो याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। देखिए यही क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे, जिन्हें आप कौटिल्य के नाम से भी जानते होंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र लिखी थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। कालिदास किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने लिखी है। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी थे। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई तो वह बलबन था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। तुगलक वंश का कौन सा शासक अपनी सांकेतिक मुद्रा के लिए जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता है। भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने ही किया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। अकबर ने करवाया था, ये तो आपको पता चल गया, पर क्यों करवाया था ये भी पता होना ज़रूरी है। तो देखिए, जब उसने गुजरात पर विजय हासिल कर ली थी, इसी उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद देव ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। 1498 में आया था, याद रखिएगा। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। 1756 में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड वेलेंजली ने की थी। सती प्रथा का अंत किसने किया था और किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो राजा मनमोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 में पारित हुआ था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिन्हें आप बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते होंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया था? तो 1911 में किया गया था। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। फिलहाल ये पाकिस्तान में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है।
चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने जो है कि आगरा के किले का निर्माण कराया था। अब ताजमहल का निर्माण ताजमहल का निर्माण कब पूरा हो गया? तो लगभग 1653 ईस्वी में पूरा हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया जाता गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो देखिए 1526 में होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। ठीक है, ये लोदी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो शिवाजी के दरबार में थे। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो समर्थ रामदास नाम था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में होती है। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो 1930 में शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के समय प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में चौरा चोरी कांड हुआ था। देखिए, चौरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए, लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। हेन सियांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? तो मोरक्को के यात्री थे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। तो यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इन सभी क्वेश्चन को रिपीट में भी देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको माइंड में ये सभी आंसर सेट हो जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।